मैं धन लक्ष्मी हूँ, तुम्हें धनवान बनाने आई हूँ। क्या आप सत्य में देवी धनलक्ष्मी हैं? हाँ वत्स, ये लो, इसमें 10 स्वर्ण मुद्रिकाएं हैं। इससे आज से तुम्हारा जीवन सदैव के लिए परिवर्तित हो जाएगा। धन्यवाद माता धनलक्ष्मी। कल ही आपकी पत्नी मुझसे पूछ रही थी कि मैं उन्हें ऐसी पूजा विधि बताऊं जिससे उनके पति के सारे कष्ट मिट जाएं। क्या क्या सत्य में उसने मेरे लिए ऐसा कहा प्रभु? केवल इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा कि उनकी बची हुई आयु भी उनके पति को लग जाए, ताकि वो आपको कोई कष्ट दिए बिना इस संसार से मुक्त हो पाए। किंतु अंतिम क्षणों में वो एक ऐसा व्रत रखना चाहती हैं जिससे आपके सारे कष्ट मिट जाएं। क्या मेरे स्वामी ने ऐसा कहा? हाँ, वो अपनी बची हुई आयु आपको देकर जाना चाहते हैं। क्या? हाँ, ताकि आप इस संसार में सुखी पूर्वक रह सकें। इसलिए मेरे प्रभु ने धन्ना जी को पूजा की विधि बता दी, जिससे वो अपनी बची हुई आयु से शीघ्र अतिशीघ्र इस लोक से उस लोक चले जाएंगे। किंतु प्रभु को ये पूजा विधि बताने की क्या आवश्यकता थी? वो मेरे स्वामी हैं। यदि उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? स्वामी, कावेरी, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। क्षमा तो मैं चाहता हूँ कावेरी। नहीं स्वामी, अब मैं तुम्हें कभी भी कटु वचन नहीं कहूंगा। तुम्हारी हर बात मानूंगा। मैं तुम्हें सदा सम्मान दूंगा। मैं तुम दोनों की पूजा से अति प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें तुम्हारा ऐश्वर्य लौटाती हूँ। किंतु तुम दोनों पति पत्नी के बीच के क्लेश को समाप्त कर मुझसे वरदान दिलवाने में परशुराम जी की विशेष भूमिका रही। परशुराम जी ने यहाँ कदली के तने के नीचे मेरी मूर्ति स्थापित की, जहाँ तुम दोनों प्रतिदिन मुझे दुग्ध और मधु अर्पण करते रहे। दूसरों की सहायता करने वाले हे परशुराम जी, मैं आपसे धन लक्ष्मी आज अति प्रसन्न हूँ। ये लीजिए। हे परशुराम जी, इस कलश को इनके निवास स्थान पर स्थापित कर दीजिए। धन्यवाद देवी लक्ष्मी। मेरे द्वारा पूरे जगत का कल्याण हो, मैं यही कामना करती हूँ। आइए धन्ना जी, अब इस दिव्य कलश को आपकी कुटिया में स्थापित करते हैं। जी चलिए। ये कैसे संभव हुआ? अकस्मात ही पति पत्नी के बीच शांति और प्रेम प्रकट होकर उनका क्लेश कैसे मिट गया, जिसके कारण धन लक्ष्मी स्वयं प्रकट होकर आ गई।
तो धनलक्ष्मी के आगमन का कारण ये परशुराम है, जिसका 8वां बाण मेरे अधिकार में है, और अब वो पृथ्वी लोक में मुझे भगाने के लिए अष्टलक्ष्मियों के रूपों को एक एक करके स्थापित कर रहा है। अब ये निवास छोड़कर मुझे जाना ही होगा, किंतु मैं इस धरती लोक से कदापि नहीं जाऊंगी और ना ही ये बाण कभी परशुराम को लौटाऊंगी। ओम यज्ञेन स्वामी, परशुराम ने अष्टलक्ष्मी के प्रथम स्वरूप धनलक्ष्मी को प्रसन्न कर अपने आगे का मार्ग प्रशस्त कर लिया है। अब उन्हें देवी लक्ष्मी के और 7 स्वरूपों को प्रसन्न करना होगा, तभी अलक्ष्मी का पलायन धरती से सुनिश्चित होगा। हाँ माता, इसलिए मैं आप दोनों का आशीर्वाद लेने आया हूं यहाँ। कल्याण, धन लक्ष्मी की भी कृपा बड़ी निराली होती है परशुराम। वो सबको शीघ्रता से प्राप्त नहीं होती। किंतु प्रभु, क्या यह भी सत्य है कि भाग्य और लक्ष्मी एक दूसरे के पूरक हैं और भाग्य के बिना लक्ष्मी के दर्शन नहीं हो सकते? हाँ परशुराम, तुमने सत्य कहा। स्वामी, परशुराम आपके पास कुछ जिज्ञासा लेके आए। मैं जानती हूँ परशुराम यही जानना चाहते हैं ना कि धन लक्ष्मी और भाग्यदेव एक दूसरे के पूरक कब और कैसे बने। तो सुनो वत्स, वैसे तो देवी लक्ष्मी नारायण के साथ क्षीर सागर में निवास करती है, किंतु उनके भिन्न स्वरूप जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है, वो वास करती है भिन्न भिन्न लोकों पर। ये कथा उस समय की है परशुराम, जब भाग्यदेव और धन लक्ष्मी दोनों को ही एक साथ वास करने के लिए एक ही लोक प्रदान किया गया था। ये लोग तो मेरे निवास करने का स्थान है, फिर ये दूसरा सिंहासन किसके लिए? हे देव, आप कौन हैं? मैं भाग्यदेव हूँ। और आप? मैं धनलक्ष्मी हूँ। प्राणी जगत में सभी को सुख, शांति और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी लक्ष्मी को भाग्यदेव का प्रणाम। प्रणाम देव। किंतु आप यहाँ कैसे? हे देवी, मुझे ये ज्ञात हुआ है, मुझे भी इसी लोक में निवास करना है। किंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपसे कोई भूल हो रही है जो आप इस लोक में आ गए। ये लोक तो मेरा है, धनलक्ष्मी का। किंतु हे देवी, मुझसे ऐसा कहा गया है, जहाँ देवी लक्ष्मी का वास होगा वहीं भाग्यदेव का निवास होगा। किंतु आपको इस स्थान पर विराजने के लिए आपको ये प्रमाणित करना होगा कि लक्ष्मी और भाग्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैं अवश्य प्रमाणित करूंगा देवी, पर इसके लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ने वाली है। अवश्य भाग्यदेव, कहिए मुझे क्या करना होगा? इसके लिए हमें धरती लोक पे जाना होगा देवी। मैं सज्ज हूँ भाग्यदेव, चलिए।
वही पुराना भोजन। मुझे तो स्वप्न में भी अच्छा भोजन ना मिल सका भगवान। हे देवी, उस लकड़हारे को देखिए। ये कठोर परिश्रमी लकड़हारा कितना निर्धन है। इसे अपना जीवन व्यापन करने के लिए प्रत्येक दिन वन में लकड़ियां काटने जाना पड़ता है। तथापि उससे अच्छा भोजन और वस्त्र प्राप्त नहीं होते। यदि ये एक दिन लकड़ियां ना काटे तो इसके पूरे परिवार को भूखा सोना पड़ता है। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं भाग्यदेव? तो क्या आप इस निर्धन लकड़हारे पर अपनी कृपा दृष्टि कर सकती हैं, जिससे इसकी निर्धनता सदा के लिए चली जाए? अवश्य, क्यों नहीं। हे निर्धन लकड़हारे, इधर देखो। मैं धन लक्ष्मी हूँ, तुम्हें धनवान बनाने आई हूँ। क्या आप सत्य में देवी धनलक्ष्मी हैं? हाँ वत्स, ये लो। इसमें 10 स्वर्ण मुद्रिकाएं हैं। इससे आज से तुम्हारा जीवन सदैव के लिए परिवर्तित हो जाएगा। धन्यवाद माता धनलक्ष्मी। लीजिए भाग्यदेव, मैंने उस निर्धन लकड़हारे को धनवान कर दिया। किंतु हमें पुनः यहाँ आकर ये देखना होगा कि वास्तव में इसका जीवन परिवर्तित हुआ भी है या नहीं। उचित है। भाग्यदेव, आप किसकी राह देख रहे हैं? मैं उसी लकड़हारे की प्रतीक्षा कर रहा हूँ देवी, जिसे आपने 10 स्वर्ण मुद्रिकाएं प्रदान की थी। किंतु आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लकड़हारा इस वन में पुनः लकड़ियां काटने आएगा? कदाचित मेरी 10 स्वर्ण मुद्रिकाओं ने उसका जीवन सदैव के लिए परिवर्तित कर दिया होगा। हे देवी धनलक्ष्मी, यदि ऐसा वास्तव में हुआ तो मैं आपके लोक से प्रस्थान कर कहीं और जाकर वास करूंगा। फिर आप मेरे लोक से जाने की तैयारी कर लीजिए भाग्यदेव, क्योंकि वो धनवान लकड़हारा इस वन में आने से रहा। वो देखिए, वो रहा लकड़हारा, और वो इसी ओर आ रहा है देवी। ये लकड़हारा तो सत्य में ही पुनः लकड़ियां काटने आ गया, किंतु ये कैसे संभव हो सकता है भला? अब ये कैसे संभव हुआ? क्या आप स्वयं इसकी जानकारी प्राप्त करना नहीं चाहेंगी? हे धनलक्ष्मी, तनिक उससे जाके पूछिए तो कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि आपसे 10 स्वर्ण मुद्रिकाएं प्राप्त करने के बाद भी वो यहाँ लकड़ियां काटने चला आया। उचित है, चलिए पूछते हैं। धनलक्ष्मी माता प्रणाम। किंतु तुम पुनः इस वन में
लकड़ियां काटने क्यों आए हो? मैंने तो तुम्हें 10 स्वर्ण मुद्रिकाएं दी थी ना? हाँ माता, आपने मुझे धन दिया तो था, किंतु मुझे लगता है कि मेरे भाग्य में धन लिखा ही नहीं था। किंतु तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि वो धन तुम्हारे भाग्य में ही नहीं आया? माता, उस दिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मैं तो धनवान हो गया। धन्य हो माता लक्ष्मी, धन्य हो। एक स्वर्ण मुद्रिका से तो हमारे परिवार के लिए जीवन भर के लिए वस्त्र ही आ जाएंगे, और दूसरे से कुछ वर्षों के लिए भोजन, तीसरे से खेत खरीद लूंगा, और चौथे से व्यापार कर लूंगा, और पांचवें से कुछ पशु ले लूंगा। फिर भी 5 मुद्रिकाएं शेष ही रह जाएंगे, जो कभी समाप्त ही नहीं होंगे। हाँ, धन तो ठीक है, लेकिन अब इन लकड़ियों को क्यों छोड़ो? इन्हें भी लेके जाऊंगा। थोड़ी तो रह गया शेष काटने को। मेरी स्वर्ण मुद्रिकाएं की थैली कहाँ गई? माता, कदाचित वो उसी मूसक का काम था जो इस छिद्र में रहता है। उसी ने मेरा धन ले लिया माता, और पुनः मुझे लकड़ी काटने आना पड़ा। तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें 20 स्वर्ण मुद्रिकाएं दूंगी। ये लो, इसमें 20 स्वर्ण मुद्रिकाएं हैं। इसे संभाल कर रखना, किंतु स्मरण रहे, कल से तुम्हें इस वन में लकड़ियां काटने नहीं आना है। माता, इतने धन में तो मेरी 7 पीढ़ियां भी लकड़ी काटने नहीं आएंगी। माता, प्रणाम। भाग्यदेव, क्या आज भी आपको यही लग रहा है कि वो लकड़हारा पुनः इस वन में लकड़ियां काटने आने वाला है? आएगा नहीं देवी, अपितु वो तो आ गया है। चलिए देवी, पुनः इनसे जाकर पूछ लेते हैं कि आखिर ऐसी क्या घटना घटी कि ये पुनः वन में आ गए। लकड़हारे, माते प्रणाम। तुम पुनः इस वन में लकड़ियां काटने क्यों आ गए? अब क्या हुआ तुम्हारे साथ? माता, आपका दिया हुआ धन लगता है इस बार भी मेरे भाग्य में नहीं लिखा था। किंतु हुआ क्या था, ये बताओ वत्स। आपने जो धन की थैली दी थी, उसे मैं खुशी खुशी वहां से लेके निकला।
गंगी नदी के जल का बहाव तो अत्यंत तीव्र ज्ञात होता है। यदि तैरने की नौबत आई तो हाथ पांव चलाने पड़ सकते हैं। इसलिए इस धन की पोटली को कमर में बांध लेता हूं ताकि सुरक्षित नदी को पार कर सकूं। अरे मेरी मुद्रिकाएं किधर गए? हे भगवान, मैं पुनः लूट गया भगवान। अवश्य ही इस पोटली को नदी में रहने वाली मछलियों ने काटा है, जिस कारण मेरी सारी मुद्रिकाएं नदी में समा गई। इसी कारण मुझे पुनः लकड़ियां काटने आना पड़ा।